देखो यार, ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में आई विल गिव यू 5 अंडररेटेड सीरीज जो इतनी अंडररेटेड है कि मैंने भी अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है या अभी तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं करी है। इस वीडियो के बाद मैं खुद से सारी सीरीज को देखूंगा, एक के बाद एक सबके रिव्यूज भी शेयर करूंगा। आल्सो इंस्टाग्राम पे इन सब के सीरीज पे अपडेट भी पोस्ट करूंगा, सो वहां पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो इस लिस्ट का सबसे पहला सबसे अंडररेटेड शो है फ्रॉम, जिसका पहला सीजन 2022 में आया एंड अभी तक इसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं जो करंटली बढ़िया हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। फ्रॉम में एक ऐसे टाउन की स्टोरी दिखाई है जहां लोग फंस जाते हैं एंड सीरीज में हमें उनकी सर्वाइवल, उनका एस्केप दिखाता है। फ्रॉम एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम्हें हर एक एलिमेंट लाइक सस्पेंस, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिल एंड टाइम ट्रेवल इक्वली एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जिस लेवल का कैरेक्टर अटैचमेंट सीरीज में हमें दिखा है वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली सीरीज से हुक करके रखता है एंड तुम एपिसोड को बिंज वॉच करके देखते जाते हो। सो अगर तुमने अभी तक फ्रॉम को अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है तो इसे वॉच लिस्ट से हटाओ, जल्दी से डाउनलोडिंग पे लगाओ एंड फिर मिलते हैं इसके रिव्यू वाले वीडियो में। मेरे फ्रेंड सर्कल में सब मुझे फ्रॉम देखने के लिए कहते रहते हैं, सो इस लिस्ट में फ्रॉम ही वो सीरीज होगी जो मैं सबसे पहले देखूंगा। बट अगर बाकी 4 सीरीज जो मैं आगे बताने वाला हूँ इनमें से अगर तुम्हें हिसाब से कोई सीरीज मुझे फ्रॉम से पहले देखनी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। नाउ सेकंड पिक है अगेन एक काफी अंडररेटेड शो कॉल्ड सेवरेंस, जिसका सीजन 2 इसी साल मार्च में आया था एंड पीपल लव्ड इट। इस सीरीज को इस वीडियो में इंक्लूड करने का मेन रीजन है इसका यूनिक कॉन्सेप्ट। इस सीरीज में हमें एक ऐसे ऑफिस की स्टोरी देखने मिलती है जहां एम्प्लॉयज की ऑफिस लाइफ एंड पर्सनल लाइफ सेपरेटेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब एम्प्लॉयज ऑफिस में है तो उन्हें घर का कुछ याद नहीं है एंड जब वो घर पे होते हैं तो उन्हें ऑफिस का कुछ याद नहीं। ऑल्दो ये शो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो फील होता है बट इसका हर एक एपिसोड हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाते जाता है। एंड लोगों ने इसके रिव्यू में ये लिखा है कि इसकी एंडिंग में व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज भी है। सो ये भी एक रीजन है जिस वजह से मैंने इस शो को इंक्लूड किया है। सेवरेंस इसलिए भी इतना अंडररेटेड शो है बिकॉज ये ओनली एप्पल टीवी प्लस पे ही अवेलेबल है। इंडिया में सबके पास एप्पल टीवी प्लस की सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, बट अगर कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए सब्सक्रिप्शन का तो ये शो तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सीरीज के अंडररेटेड होने का रीजन शायद खुद नेटफ्लिक्स ही है। नेटफ्लिक्स ने 2022 में एक सीरीज लाई कॉल्ड नंबर 4 पे जो शो है उसे डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने। अब तुम्हें डेविड फिंचर के बारे में नहीं पता, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। वेल, डेविड फिंचर हॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक है। जिनकी मूवीज की बात करूं तो मूवी जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, 7, ज़ोडिएक, गॉन गर्ल, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन वगैरह वगैरह। सीरीज का नाम है माइंडहंटर, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। सैडली नेटफ्लिक्स इसके नेक्स्ट सीजन को कैंसिल करने की सोच रहा है। भाई, इस न्यूज़ पे एक अपडेट है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि नेटफ्लिक्स इसे कैंसिल करने की सोच नहीं रहा, वो इसे कैंसिल कर चुका है। एनीवेज, शो के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सो माइंडहंटर एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर, पर्टिकुलरली क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जिसमें FBI एजेंट्स सीरियल किलर से इंटरोगेशन करके उनके दिमाग में क्राइम के टाइम क्या चल रहा होता है ये पता करने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्राइम रेट को कम कर सके। बट आई थिंक माइंडहंटर सबके लिए नहीं है बिकॉज ये शो फास्ट पेस थ्रिल के बजाय स्लो रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करता है जो ऑडियंस के पेशेंट को थ्रू आउट टेस्ट करता है। बट अगर तुम्हें इस टाइप के माइंड बेंडिंग इंटेलिजेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो देखना पसंद है, अगर तुमने कभी ज़ोडिएक को एक बार में देखा है तो डेफिनेटली माइंडहंटर तुम्हारे लिए। नाउ लास्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज का पहला सीजन 2011 में आया था एंड अब तक इसके टोटल 7 सीजन जिसमें 33 एपिसोड्स हैं एंड इस सीरीज का नाम है ब्लैक मिरर। बट फिर भी आई थिंक ब्लैक मिरर काफी अंडररेटेड शो है क्योंकि ब्लैक मिरर के सारे एपिसोड एक तरीके से स्टैंड अलोन है। मतलब हर एपिसोड की एक सेपरेट स्टोरी है जो किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में प्ले होती है। इस वजह से कुछ लोगों ने 2 या 3 एपिसोड्स के बाद इसे ड्रॉप कर दिया एंड इवन कुछ ने तो बीच में ही इसे छोड़ दिया। दैट्स व्हाई आई थिंक ब्लैक मिरर इज स्टिल क्वाइट अंडररेटेड शो। ब्लैक मिरर इज अ शो जिसमें दिखाया है कि कैसे टेक्नोलॉजी ह्यूमंस की फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। इस सीरीज के कुछ एपिसोड तो इतना ज़्यादा शॉकिंगली परफेक्ट है जिसे देख के हमें लगता है कि हाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में क्या होंगे। सो अगर तुम्हें इस टाइप के शो देखना पसंद है देन ब्लैक मिरर इज द शो। हाँ, कुछ एपिसोड थोड़े एवरेज फील होंगे बट अल्टीमेटली यू विल हैव अ ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फॉर श्योर। वीडियो एंड करने से पहले मेरे पास इस वीडियो के लिए एक स्पेशल मेंशन है। एक ऐसा शो जिसे शायद कोई समझ ही नहीं पाया, एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए हम इंडियंस अभी तक इसके हिंदी में डब होने का वेट कर रहे हैं।
लोगों के अकॉर्डिंग ये अब तक का बेस्ट मिस्टीरियस टाइम ट्रेवल फैमिली ड्रामा शो है। जिसने भी ये शो देखा उनके अकॉर्डिंग इस लेवल का कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन एंड कैरेक्टर आर्क उन्होंने कभी किसी सीरीज में नहीं देखा। एंड इसलिए इस सीरीज को मैं भी बहुत जल्दी देखना स्टार्ट करने वाला हूँ एंड इसका फर्स्ट रिएक्शन भी मैं अपने इंस्टा पे पोस्ट जरूर करूंगा। सो ये है वो अंडररेटेड सीरीज जो मैं एक के बाद एक देखूंगा एंड अपने थॉट्स भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा फ्रॉम, उसके बाद माइंड अंडर, फिर 1899, देन सेवरेंस एंड फिर ब्लैक मिरर। इन सब सीरीज को कंप्लीट करने के बाद वो सीरीज देखूंगा जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में सजेस्ट करोगे। सो चलो मिलते हैं फर्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए मूवीज एंड सीरीज देखे हंसते रहिए। गुड बाय।